हाय गाइस एंड वेलकम टू 5 पैसा। आज हम बात करेंगे ड्रीम फोक सर्विसेज लिमिटेड के आईपीओ डिटेल्स के बारे में। ये इस महीने का दूसरा आईपीओ है। पिछले हफ्ते ही जैसा कि आप जानते हैं आईपीओ सीजन किक ऑफ हुआ था सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के आईपीओ से। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्रीम फोक सर्विसेज लिमिटेड के फाइनेंशियल्स, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में और आईपीओ डिटेल्स पर भी नजर डालेंगे। तो अगर आपको इस आईपीओ इशू की सारी जानकारी चाहिए तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें। एंड यस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ एंड स्टॉक मार्केट न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आईपीओ सिनॉप्सिस। इस आईपीओ इशू की ओपनिंग डेट है 24 अगस्त 2022 और 26 अगस्त 2022 तक ये इशू सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। ये एक प्योर ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल है, जिसके थ्रू प्रमोटर्स लिबर्था, पीटर कैलेट, दिनेश नागपाल एंड मुकेश यादव अप टू 1.72 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफर करेंगे। आईपीओ की लिस्टिंग होगी 6 सितंबर को और इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं एक्विरस कैपिटल एंड मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। इस आईपीओ का प्राइस बैंड ₹308 to ₹326 पर शेयर पर सेट है और इस आईपीओ का लॉट साइज है 46 शेयर्स पर लॉट। नजर डालते हैं इशू के ऑब्जेक्टिव पर। जैसे हमने पहले बोला, इस इशू के थ्रू ऑफर फॉर सेल कैरी आउट किया जाएगा। नंबर 2, आईपीओ की ब्रांड इमेज और विजिबिलिटी एनहांस करेगा और शेयर होल्डर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा। नंबर 3, इक्विटी शेयर्स के लिए एक पब्लिक मार्केट भी प्रोवाइड करेगा। जानते हैं कंपनी के बारे में। ड्रीम फोक सर्विसेज लिमिटेड इंडिया की लार्जेस्ट एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है जो पैसेंजर्स का एयरपोर्ट एक्सपीरियंस एनहांस करती है। कंपनी कस्टमर्स को एयरपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि एक्सेस टू लाउंजेस एंड फूड एंड बेवरेजेस, स्पाज, मीट एंड असिस्ट, एयरपोर्ट ट्रांसफर्स, ट्रांजिट होटल्स एंड नैप रूम एक्सेस एंड इवन बैगेज ट्रांसफर सर्विसेज। कंपनी एक एसेट लाइट मॉडल पे ऑपरेट करती है और एसेंशियली ये कंपनी मल्टीपल प्लेयर्स को इंटीग्रेट करती है एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पे अपने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ये प्लेयर्स यूजुअली होते हैं इंडिया में ऑपरेट करने वाले ग्लोबल कार्ड नेटवर्क्स, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड इशुअर्स, एयरलाइन कंपनीज, एयरपोर्ट लाउंज ऑपरेटर्स एंड अदर एयरपोर्ट रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर्स। अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो कंपनी का FY 2020 में 95% से भी ज्यादा शेयर था इंडिया इशूड क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड एक्सेस टू एयरपोर्ट लाउंजेस में एंड आल्सो 67% ऑफ द ओवरऑल लाउंज एक्सेस वॉल्यूम इन इंडिया। कंपनी इंडिया में ऑपरेट करने वाली सारे कार्ड नेटवर्क्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इंक्लूडिंग वीजा, मास्टरकार्ड, डाइनर्स, डिस्कवर एंड रुपे and many of India's prominent card issuers including ICICI Bank Limited, Axis Bank Limited, Kotak Mahindra Bank Limited, HDFC Bank Limited and many more. कंपनी की प्रेजेंस देखी जाए तो कंपनी इंडिया की 100% एयरपोर्ट लाउंजेस को कवर करती है, इंक्लूडिंग मेट्रोज लाइक बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई एंड न्यू दिल्ली। ये लाउंजेस अलग अलग एंटिटीज ऑपरेट करती हैं, जो है प्रीमियम पोर्ट लाउंज मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ट्रैवल फूड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एंड सप्तगिरी रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी ने टाई अप्स किए हैं 69 रेस्टोरेंट्स एंड F&B आउटलेट्स के साथ अक्रॉस 19 एयरपोर्ट्स इन इंडिया। इन आउटलेट्स में इनके नाम का एक स्पेशल मेन्यू भी पाया जाता है। कंज्यूमर स्पेसिफिक मसाज थेरेपीज भी अवेल कर सकते हैं। कंपनी ने एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कॉन्सियर्ज सर्विस के साथ एक अग्रीमेंट एंटर किया है, जो कि मीट एंड असिस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन कंट्रीज सच एज ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, कनाडा, बेल्जियम, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। The revenue from operations stood at ₹105.63 crore in FY21, ₹367.04 crore in FY20 and ₹248.28 crore in FY19. The PAT reduced to -1.45 crore in FY21 from ₹31.68 crore and ₹15.27 in FY20 and FY19.
The ROE reduced to negative 2.25% in FY21 from 48.36% in FY20 and 44.70% in FY19. The ROCE dropped to 0.74% in FY21 from 63.46% in FY20 and 61.48% in FY19. The company's total assets grew to rupees 122.50 crore in FY21 and rupees 137.76 crore in FY20 from rupees 89.16 crore in FY19. The total borrowing stood at rupees 2.04 crore in FY19, rupees 3.09 crore in FY20 and rupees 2.02 crore in FY21. कंपनी की स्ट्रेंथ्स पर नजर डालें तो ड्रीम फोक सर्विसेज अपनी कैटेगरी में एक डोमिनेंट प्लेयर है। इनके क्लाइंट्स जैसे कि ग्लोबल कार नेटवर्क प्रोवाइडर्स एंड प्रोमिनेंट इंडियन एंड ग्लोबल बैंक्स और कॉर्पोरेट्स के साथ बहुत लंबी रिलेशनशिप रही है। कंपनी अपना कंज्यूमर बेस बढ़ा सकती है विद नो एडेड कंज्यूमर एक्विजिशन कॉस्ट। इनका बिजनेस मॉडल ह्यूमन और एसेट लाइट है और इनके पास कंसिस्टेंट ग्रोथ का एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है। कंपनी की रिस्क्स पर भी नजर डालते हैं गाइस। कंपनी का सक्सेस डिपेंड करता है उनकी रिलेशनशिप पर विद कार्ड नेटवर्क्स, कार्ड इशूअर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एयरपोर्ट लाउंज ऑपरेटर्स एंड अदर एयरपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइडर्स। इनके ऑपरेशंस बहुत हेविली एयर ट्रैवल इंडस्ट्री पर डिपेंड करते हैं। कंपनी कुछ सिलेक्ट क्लाइंट्स पर काफी हेविली डिपेंडेंट है और इनके रेवेन्यूज का सिग्निफिकेंट पार्ट लाउंज एक्सेस रिलेटेड सर्विसेज से आता है। And of course, the inability to compete effectively may lead to a lower market share or reduced operating margins, which is also a major risk. Let's talk about the valuation. At the upper price band of rupees 326, Dreamfolk Services Limited is demanding a PE multiple of 105x based on FY22 earnings, while the company's price to sales ratio is at 6.03x of FY22 revenue. There are no listed peer companies with whom these valuations can be compared, as the company operates in an industry which is in its nascent stages. मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू इस IPO इशू के बारे में सारे डिटेल्स मिल गए होंगे। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप इस IPO के लिए अप्लाई करेंगे कि नहीं। For all successful applicants in Dreamfolk's IPO, avail zero brokerage on all trades in Dreamfolk stock for the next 30 days after listing.